हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 6। ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 की थी। 11.3 मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगी बिकॉज 11.3 इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सरसाइज। उसमें बस ओपन और क्लोज कर्व्स बतानी है। ठीक है, फिगर देख के आपको पता चल जाएगा कौन सी ओपन है कौन सी क्लोज्ड है, उसमें कुछ करने वाला है नहीं। एक्सरसाइज 11.4 से कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 के फर्स्ट टू सम्स हैं आपके सिलेबस में। तो फर्स्ट सम देखो बच्चे, टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में जो ना हो। ठीक है, जो एक ही लाइन में हो उन्हें हम कोलिनियर बोलते हैं। जैसे अगर ए बी सी ऐसे हो तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग लगे, कहीं भी लगा दो तीन पॉइंट्स। दीज आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जॉइन ए बी बी सी एंड सी। तो पहले ए बी को ज्वाइन करो। ठीक है, कहीं भी ले सकते हो आप। यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे सी ले लो, कैसे भी ले लो आप। ए बी को ज्वाइन किया, बी सी को ज्वाइन किया और फिर सी ए को ज्वाइन किया। ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। कौन सी फिगर मिली है आपको? क्या है ये? ट्रायंगल है, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। दिस इज अ दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल है, ऐसे भी लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल का साइन डाल के आगे ए बी सी। सेकेंड इज द साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए कौन सा एंगल है? ए यही पॉइंट है ना, ये एंगल ए होगा। इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके सामने वाली कौन सी साइड है? बी सी। ठीक है, एंगल ए के बिल्कुल सामने वाली, अपोजिट मतलब सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी है। थर्ड इज एंगल अपोजिट टू साइड ए सी। अब ये है ए सी, ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल बी। ठीक है, ये बी है ना, ये ए सी हो गया। ए सी के अपोजिट एंगल, इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल, एंगल बी है। ठीक है, फोर्थ इज द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ए बी। ए बी के अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। ठीक है, ये तीन वर्टेक्स हैं, ए बी सी कॉर्नर्स हैं। यहाँ पे दो साइड्स मैच करती हो ना, यहाँ पे दो साइड्स मीट करती हो, वो वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स बोलो अब, ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स हैं, तीन ही उसके एंगल्स होते हैं, तीन ही उसकी साइड्स होती है। तो आपको पूछा वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ए बी, ये ए बी है, इसके सामने वाला कॉर्नर कौन सा है? सी। तो आप एंगल नहीं लिखोगे, एंगल नहीं पूछा, वर्टेक्स पूछा है, तो सिर्फ पॉइंट लिख देना ऐसे सी। वर्टेक्स सी लिख सकते हो या ओनली सी लिख सकते हो। ठीक है, एंगल सी नहीं लिखना। फिफ्थ इज द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो क्या पूछा है कि ए से एक मीडियन ड्रॉ करो और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मैच करे। ए के अपोजिट साइड है बी सी, बी सी का मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट ये रहेगा। बी सी के बिल्कुल सेंटर में यही पॉइंट रहेगा। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और ए से वर्टेक्स ड्रॉ करना है मिड पॉइंट तक से। दिस इज अ वर्टेक्स, इसका नाम ए डी रख दो। ठीक है, ये बनाना है आपने, यहाँ पे लिख दो ए डी। ठीक है, ऐसे अपने डायग्राम शो कर देनी है, ए से बी सी के मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है ए डी को। ये फर्स्ट सम था। सेकंड देखो बेटा, सेकंड में आपको डायग्राम गिवन है, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लिए सेंटर में और फिर से उन्हें ज्वाइन कर दिया। एक और ट्रायंगल बन गई अंदर, राइट। दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो कितनी ट्रायंगल्स आ गई हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स तो स्मॉल वाली हैं, फिफ्थ है ये बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी। फर्स्ट इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड नेम देम।
तो अभी बोला मैंने 5 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। कितनी ट्रायंगल्स बनी है? 5 ट्रायंगल्स हैं। नेम लिखो, सबसे बड़ी ट्रायंगल ABC, ठीक है, बड़ी हो गई पूरी। फिर यहाँ से शुरू हो जाओ, APQ, ट्रायंगल का साइन लगाना है, APQ, PBR, ट्रायंगल, PBR, ट्रायंगल, CQR, CQR। अच्छा, CQR भी लिख सकते हो, RQC भी लिख सकते हो, QCR भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो आप, सारे ठीक होंगे। और सेंटर वाली ट्रायंगल PQR, PQR, 5 हो गई पूरी। बड़ी वाली ट्रायंगल हो गई, और APQ हो गई, PBR हो गई, CQR हो गई, सेंटर वाली ट्रायंगल हो गई, ठीक है। ये 5 ट्रायंगल्स हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? ट्रायंगल्स विद वर्टेक्स Q। अच्छा, जिसका वर्टेक्स Q हो, जिसका एक कॉर्नर Q हो, वो कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं? अगर हम ट्रायंगल PQR लें तो उसमें भी कॉर्नर Q आता है ना, जिसमें भी जिन ट्रायंगल्स में Q पॉइंट आ रहा है, बस वो ट्रायंगल्स लिख दो। ट्रायंगल PQR और QRC या QCR या RCQ, कुछ भी लिखो, Q वर्टेक्स तो सब में आ रहा है। ट्रायंगल CQR लिख दो, ठीक है, Q तो आ ही रहा है। और AQP या PQA, इसमें भी Q आ रहा है। ट्रायंगल APQ, ऐसे लिख दो, जिसमें Q Q पॉइंट्स आ रहा है ना। अब देख लो, इसमें भी Q है, इसमें Q है, इसमें Q है, तीनों ट्रायंगल्स के नेम लिख दो दोबारा से। थोड़े से मैंने चेंज हो गया, कोई बात नहीं, सेम लिखने हैं, सेम लिख दो। थोड़ा सा आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखो या क्लॉकवाइज लिखो, कैसे भी आप लिख दो, सभी नेम सही होंगे, बस Q पॉइंट आना चाहिए। थर्ड इज साइड्स अपोजिट टू वर्टेक्स R। अच्छा, ये वर्टेक्स R है, वर्टेक्स R है, इसके अपोजिट साइड कौन सी बनेगी? अगर हम ये ट्रायंगल लें तो R के अपोजिट साइड कौन सी है? PQ है, PQ हो गई एक। अगर हम ये वाली ट्रायंगल लें तो R के अपोजिट साइड कौन सी है? CQ है, ठीक है। और अगर हम ये वाली ट्रायंगल ले लें PBR, तो भी R के अपोजिट साइड कौन सी है? BP या PB, कुछ भी लिखो, ठीक है। 3 साइड्स हैं, ये वर्टेक्स R के अपोजिट है। ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग R के अपोजिट ये वाली साइड। बस यही 3 पार्ट्स हैं सेकंड सम के। हाँ, तो यही थी 11.4, 2 ही सम्स हैं आपके सिलेबस में। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, इजी सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड 11.5, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।